ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कांदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोगा प्रचाल सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासित सरस्वती हर गुण पूरितम अज्ञानति ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विदर्शकम श्रेषाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवमना प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशम पावनं समिदं शास्त्रम श्री गोमटसार जीवकांड नामधेय देवास्तुतर ग्रंथकर्ता श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां बच्चात्मा साधि श्रीमद् चंद्र सिद्धाचार्य प्रचितम तस्य भास चंद्राचार्य सावधानते आश्रणवन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद धर्मोस्तु मंगलम मंगल सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक रथ कोमटसार जी जीव कांड जी की जय। नेमी चंद्र आचार्य की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी चुल्लक चुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना 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 वंदना। ग्रुप में विराजमान कुछ जनों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीव कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हमने 5 प्ररूपणा 7 मार्गना कर चुके हैं। 8वीं मार्गना ज्ञान मार्गना चल रही है। ज्ञान मार्गना में हमारे श्रुत ज्ञान चल रहा है। श्रुत ज्ञान में 6 गुणी वृद्धि कैसे होती है उसका विवेचन चल रहा है। सिद्धम शुद्धम प्रणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस्य परुवणम गोचम। गाथा नंबर 326। अंगुल शंख भागे उवगव वड्डी गदे दुपर वड्डी एकम वारम होदिहु पुणो पुणो चरिमोडिथि। हम लोग सटगुनी हानि वृद्धि का गूढ़ यंत्र है वो समझ रहे हैं। आप लोगों से मेरा ये पूछना है, ये गूढ़ यंत्र आप लोगों को समझना है ना, जानना है ना? नहीं तो हम इसका केवल वाचना करके आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर नहीं आप लोगों को लगता है कि नहीं बेकार समय जा रहा हमारा, तो ऐसा कुछ भावना अगर हो रही हो, सीखने का अगर नहीं ध्यान हो, तो अपन इसको केवल वाचना करके भी आगे बढ़ सकते हैं। ये आपकी अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है। मेरा कोई ऐसा ये नहीं कि मेरे को जबरदस्ती पढ़ाना ही है। तो ये आप लोग की चॉइस है। आप तो समझा सकेंगे और कोई समझा भी नहीं सकेगा। तो जो समझना आएगा आएगा ही समझते समझते ना। समझना है, इसलिए समझना ही है। दीदी यंत्र समझना है। अपने मोबाइल में निकाल लेंगे यंत्र को। मैं बोलूं फिर से, इसके पहले कोई बोलना चाहेंगे? कुछ कोठे का जो संकेत चिन्ह दिया गया है उस संकेत चिन्ह के से कोई बताना चाहेंगे?
पहले कोठे में हाँ बोलिए। पहले कोठे में अनंत भाग वृद्धि को हम कांडक बार करेंगे तो एक बार असंख्यात भाग वृद्धि आएगी। तो संख्यात भाग वृद्धि आएगी तो फिर उसके बाद जो ये चतुरंग है, ये तो उर्वकंग है, उर्वंक है, ये चतुरंक है, संख्यात बार आ जाएगा। फिर ऐसे कांडक बार हम असंख्यात भाग वृद्धि करेंगे तो ये चतुरंक आ जाएगा। फिर से ठीक से बोलिए, अपने स्टार्टिंग तो ठीक करी, ठीक से बोलिए, कोठा देख के बोलिए। एक एक कोठा पूरा बताइए कि ये अब एक कोठा हो गया, अब दो कोठा हो गया, अब दो कोठा के बाद क्या प्रक्रिया होगी, इस तरह से बताइए। ये उर्वंक है, इसको हम अनंत भाग वृद्धि करेंगे तो कांडक बार करेंगे तो एक बार असंख्यात भाग वृद्धि होगी। बहुत अच्छा। फिर कांडक बार करेंगे तो फिर एक बार चतुरंक हो जाएगा। अब चतुरंक को हम हमें असंख्यात बार लाएंगे। एक मिनट, लोग तो कंफ्यूज हो रहे होंगे ना। फिर मैं आपको कह रही हूँ, आप बहुत अच्छा शुरू किया और आप सही बोल रहे हैं, लेकिन सही बोल के आप शब्दों का शब्द नहीं ठीक बोल रहे हैं। पहले तो आप एक एक कोठा बोलिए कि एक कोठा पूरा हो गया, अब दूसरा कोठा में क्या है। ऐसे तो लोग कुछ नहीं समझेंगे ना कि आप क्या बता रही हैं, लोगों को लगेगा पहला ही कोठा चल रहा है। जैसे ये चतुरंग, उसके बाद हम दूसरे कोठे में आएंगे, उसमें भी उर्वंक दो बार दिया हुआ है, तो उसको भी हम कांडक बार अनंत भाग वृद्धि करके करेंगे। तो वो फिर जब असंख्यात भाग वृद्धि होगी हमारी, उसके बाद फिर ये चतुरंक आ गया। अब चतुरंक जो एक मिनट, आप बोल ठीक रहे हैं, लेकिन आपके बोलने से लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। आप गलत तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बोलने, थोड़ा ही बोलने में कठिन है भी थोड़ा। मैं एक बार बोल देती हूँ फिर आप लोगों, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं बोलेंगे ना, ये ज्ञान आप में ठहरेगा नहीं। तो मैं एक बार बोल देती हूँ कैसे बोलना है। एक मिनट ललिता जी, अभी एक कोठा कौन सा है? पहली लाइन कोठा है क्या? क्योंकि मैं तो मिस की हुई हूँ। पहली लाइन के जो 9 घर है, हाँ वही है, वो पहला कोठा है। हाँ, मैं बढ़िया से बोल रही हूँ, वही चीज देखिए। आप लोग को कैसे बोलना ना, ऐसा नहीं समझिए मंजू जी की मैंने थोड़ा सा बोल दिया, थोड़ा सा आपको बोलना है ना, पूरा अपने को कैसे नहीं। आप एकदम सही बोले हैं, लेकिन है ना, बीच में आप चतुरंग ले आ रहे हैं, बीच में आप कुछ ले, ऐसे नहीं, एक ही तरह की है ना, अपन को एक ही भाषा का उपयोग करना है ना, असंख्यात बीच में बोलना ही नहीं है। हाँ एक मिनट हम बोल देते हैं, दो तीन क्वेश्चन हम बोल देते हैं, फिर आप लोग बोलिए। हम लोग गुण यंत्र समझ रहे हैं, गुण यंत्र क्या होता है, श्रुति ज्ञान का समझ रहे हैं। श्रुति ज्ञान का पहला भेद है, पर आप लोग को ये बोलना जरूरी नहीं, बोलने तो बहुत अच्छी चीज है, जितना बोलेंगे उतना आपके मुंह पर शब्द आएंगे। पर्याय ज्ञान से शुरू होता है, जिसको लब्ध पर्याप्त ज्ञान भी, वहां पर हम जब विवेचन पढ़ रहे थे तो दो तरह से था। लब्ध पर्याप्त को भी कोई पर्याय ज्ञान से पहले मान रहे हैं, कोई आचार्य उसी को पर्याय ज्ञान मान रहे हैं। तो वो पर्याय ज्ञान से हम शुरू हुआ। तो सबसे पहले यहाँ क्या कर रहे हैं कि उ माने उर्वरंग याद हो गया होगा अभी तक आप लोगों को। ये सब आप लोग को नहीं बोलना है, मैं चूंकि बहुत से लोग नहीं सुने हैं इसलिए मैं इतना समझा रही हूँ। आपको बोलना कैसे है मैं बाद में बताती हूँ। उ 2 बार है। उर्वरंग का मतलब होता है अनंत भाग वृद्धि। 4 मतलब होता है चतुरंग यानी असंख्यात भाग वृद्धि। 5 मतलब होगा संख्यात भाग वृद्धि। अब तीनों ये वृद्धि एक बार तो हो गई। अब फिर क्या नाम है, 106 नंबर किसका, षडांग का, यानी संख्यात गुण वृद्धि। संख्यात गुण वृद्धि का संकेत क्या है, 6। असंख्यात गुण वृद्धि का संकेत है 7। अनंत गुण वृद्धि का संकेत है 8, जिसको अष्टांग, सप्तांग और षडांग भी कहते हैं। अब यहाँ पर इतना असंख्यात और ये सब बोलने में दिक्कत होती, तो आचार्य ने कहा कि भाई आप असंख्यात भाग वृद्धि अथवा गुण वृद्धि, कहीं असंख्यात वृद्धि को आपको कैसे बोलना है, कांडक बार। कांडक बार मतलब कांडक सूचांकुल बटे असंख्यात को क्या कह दिया उन्होंने, कांडक कह दिया। तो पहली पंक्ति का पहला कोठा में उर्वंग उर्वरंग 2 बार लिखा हुआ। हमने ये समझा है कि जो संख्या 2 बार अगर आ जाए, इसका मतलब वो वृद्धि हमको असंख्यात बार करनी है। गाथा में आया है
अगर 2 बार कोई दो यहाँ गाथा में 2 नहीं आया है, 2 तो यहाँ पर वृद्धि यंत्र में बताने के लिए कहा गया, क्योंकि असंख्यात को कहाँ तक लिखेंगे। तो उर्वरक उर्वरक 2 बार जो साइन आ जाए तो हमको क्या समझना कि वो वाली वृद्धि हमको असंख्यात बार करनी है। तो अब हम उर्वरक उर्वरक असंख्यात बार, दिक्कत हो रही बोलने में, तो उसका और क्या कह दिया उन्होंने कि भाई उसको आप कांडक बोल दो, असंख्यात को आप कांडक बोल दो। तो पहला कोठा है उर्वरक उर्वरक और चतुरंग है। तो उर्वरक मतलब अनंत भाग वृद्धि होती है, चतुरंग मतलब असंख्यात भाग वृद्धि शुरू हुई है। तो क्या कहेंगे, कांडक बार अनंत भाग वृद्धि। यहाँ से आप लोग को बोलना कैसे है वो मैं बता रही हूँ आप लोग को, यहाँ से बोलना आप लोग को। उर्वरक उर्वरक 2 बार है, अतः कांडक बार अनंत भाग वृद्धि, तब 1 बार असंख्यात भाग वृद्धि। 4 लिखा है इसलिए कांडक बार अनंत भाग वृद्धि, फिर 1 बार असंख्यात भाग वृद्धि। एक कोठा पूरा हो गया, दूसरे कोठे में आए, फिर उर्वरक उर्वरक 2 बार है, अतः कांडक बार अनंत भाग वृद्धि और फिर 1 बार असंख्यात भाग वृद्धि। अब हम क्या देख रहे हैं कि दोनों कोठे समान हैं, यानी जो चतुरंग वृद्धि है अथवा असंख्यात भाग वृद्धि है वो 2 बार हुई है। और हमने पहले ही जाना कि जो सेम अगर दोबारा दोहराया जाए, एकदम बिल्कुल वैसा ही दोहराया जाए, तो हमें क्या करना होगा, उसका वो क्रिया कितनी बार करनी होगी, कांडक बार कांडक बार करनी होगी। बहुत सुंदर उत्तर, हमको लग रहा था कि असंख्यात बोलेंगे, लेकिन बहुत सुंदर उत्तर कांडक बार, क्योंकि हम संकेत में अब चल रहे हैं ना उतना। तो 2 बार चतुरंग आ गया, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि यही अभी हम 2 ही कोठे में है, तीसरा कोठा टच नहीं करना है। अब 2 कोठे में क्या हो गया कि अब हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि अनंत भाग वृद्धि कांडक बार की, नहीं, वो तो कब तक बोलेंगे, असंख्यात करना। तो हम क्या कहेंगे अब कि चतुरंग वृद्धि जो है असंख्यात भाग वृद्धि है, वो कांडक बार करेंगे। हमारा 2 बार कौन सी संख्या आई है, चतुरंग आई है, असंख्यात भाग वृद्धि आई है, तो उसको हमको कितनी बार करना है, कांडक बार करना है। हम फिर से 2 कोठा समझा रहे हैं, 2 कोठा अगर समझ में आ गया तो आगे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अनंत भाग वृद्धि उ है, अनंत भाग वृद्धि हम कांडक बार करेंगे, पहला कोठा बोल रहे हैं। फिर 1 बार हम असंख्यात भाग वृद्धि अर्थात चतुरंग करेंगे, फिर हम दूसरे कोठे में आ जाएंगे, फिर अनंत भाग वृद्धि कांडक बार करेंगे, और फिर हम 1 बार चतुरंग करेंगे अथवा असंख्यात भाग वृद्धि करेंगे। असंख्यात भाग वृद्धि कितनी बार हुई, 2 बार हुई। अब पुनः हम कांडक बार अनंत भाग वृद्धि करेंगे, फिर 1 बार चतुरंग करेंगे। कितनी बार हुआ चतुरंग, 3 बार। पुनः हम कांडक बार अनंत भाग वृद्धि करेंगे, फिर चतुरंग करेंगे। कितनी बार हुआ, 4 बार हुआ। तो ऐसे हमको कितनी बार करना है, तो कहते जब तक चतुरंग कांडक बार हो जाए। जब चतुरंग कांडक बार हो जाएगा तो 2 कोठा हमारा पूरा हो गया। समझ में आ गया दोनों कोठा बढ़िया से, कोई शंका भी? जी समझ में आ गई। अब तीसरे नहीं आंटी, एक चीज पूछना, यहाँ चतुरंग 2 बार कर लिए, अब चतुरंग 2 बार हो गया, पहला कोठा दूसरा कोठा को मिला के, तो अब हमको ऐसे बोलना पड़ेगा ना, गलत से ही पूछ रहे हैं। चतुरंग 2 बार हो गया है तो अर्थात चतुरंग वृद्धि असंख्यात बार है, तो अब कांडक बार करेंगे, ऐसे बोलना रहेगा ना। तो असंख्यात को तो पहले ही बता दिया गया ना कि उसका नाम कांडक है। अगर 2 हाँ तो नहीं तो वो चीज हो गया ना, तो फिर अब मेरा ये जो चतुरंग 2 बार आया हुआ है, तो अब उसको भी तुमको कांडक बार करना पड़ेगा ना। कांडक की बार तो बोले, मैं बोली तो अभी वही चीज तो बोली ना। अभी मैंने कहा लोग चूंकि 2 के बाद कांडक लाने से कुछ कंफ्यूजन होता, तो हमने इसलिए 3 बार भी कराया, 4 बार भी कराया, और भी 2-4 बार करा देते। तो भाई कितनी बार करना इस तरह से, अनंत भाग वृद्धि कांडक बार करे, 1 बार चतुरंग, अनंत भाग वृद्धि कांडक बार। आवाज बंद हो गई आपकी, आवाज बंद हो गई आंटी, म्यूट हो गई किसी।
आवाज आ रही है? अब आई। आ रही है, पहले अब म्यूट हो गए थे आई। आप। अभी आई है, लेकिन पहले वाली बात बोलनी होगी आप। अब मोदी से फोन कर लीजिए, मदद करिए कि हमको जब पता नहीं होता उसके लिए पूछ रही क्या। हाँ, क्या हम समझा रहे थे? हाँ, यहाँ पर फिर हम एक बार समझा रहे हैं कि हमको अगर बोलना है, हम तो आप लोगों को समझाने के लिए बहुत सारे शब्द बोल जाते हैं ना, आपको कैसे बोलना है? पहली पंक्ति का पहला कोठा, अगर आप थोड़ा सा बोलना चाहते हैं तो भाई ऊ है, इसका मतलब अनंत भाग वृद्धि है। 2 बार है तो इसका मतलब हम कांडक बार करेंगे, यानी कांडक बार अनंत भाग वृद्धि करके, और फिर 1 बार हम असंख्यात भाग वृद्धि करेंगे या चतुरंग करेंगे। चतुरंग बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा है, मेरे को असंख्यात इससे बोलना पड़ा कि आप लोग को अभी ये संकेत याद हुए हैं कि नहीं हुए हैं, है ना, इसलिए संकेत याद करना बहुत जरूरी था। आप लोगों को याद कर लेना चाहिए पहले। गूढ़ यंत्र तो गूढ़ यंत्र है ना, हमारे समझ में 20 बार पढ़ाने से भी आ जाए तो हमारे लिए बल्ले बल्ले है। तो अनंत भाग वृद्धि हम कांडक बार करेंगे, फिर 1 बार हम चतुरंग करेंगे। पहला कोठा पूरा। हम दूसरे कोठे में आ गए, कांडक बार अनंत भाग वृद्धि करेंगे, फिर 1 बार चतुरंग करेंगे, 2 बार चतुरंग हुआ, फिर कांडक बार अनंत भाग वृद्धि करेंगे, फिर चतुरंग करेंगे, 3 बार हुआ। दूसरा कोठा चल रहा है, ध्यान रखिएगा। फिर अनंत बार अनंत कांडक बार अनंत भाग वृद्धि करेंगे, फिर 4 बार हुआ। क्यों भाई इतना बार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 4 4 चतुरंग, चतुरंग 2 बार आ गया, तो जो संख्या 2 बार आती है इसका मतलब ये होता कि उसको कांडक बार करना है। तो कांडक बार करने के लिए हम जो अनंत भाग वृद्धि, कांडक बार, फिर 1 बार चतुरंग, ये कितनी बार करेंगे? कांडक बार करेंगे। इस क्रिया को हम ये 2 कोठे को, ये 2 है गिनती में भी कोठा, वास्तव में इस कोठे को कितनी बार करना है? कांडक बार करना है। कांडक बार करेंगे तो हमारे पास जो क्या आएगा? कांडक बार करने के बाद क्या आ जाएगा? चतुरंग हमारे पास कांडक बार हो जाएगा, है ना। चतुरंग को कांडक बार करने के लिए हम इन कोठों को कांडक बार कर रहे हैं। 1 मिनट लता जी प्लीज, मुझे अभी कोठा ही पकड़ में नहीं आ रहा। 1 सेकंड। एक पहली लाइन 9 है, 9 घर है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही नीचे भी 9 है। कौन सा कोठा लेना? लाइन सीधी ले रहे हैं, नीचे तक ले रहे? पहला कोठा का पहली लाइन का कोठे चल रहे हैं, 9 कोठे हैं, उसी के नीचे नीचे ऊपर से नीचे चल रहे हैं। नहीं, पहली पंक्ति पहली पंक्ति में तो तीसरी बार में 5 आ जाता है ना, 3 3 के ऊ के बाद में 5 आ रहा है ना। 1 मिनट, अपने कॉपी में पहली पंक्ति कैसे होती? आड़ी होती है ना, ऐसे। हाँ नहीं, वैसे ही मैंने पकड़ा, लेकिन आपने बोला ना वापिस 2 बार चतुरंग होने के बाद में तीसरे घर में ऊ और 5 है ना, 5 है ना। तीसरा कोठा तो हमने टच ही नहीं किया अभी। तो पहले कोठे में अच्छा, इसी को बताया जा रहा है बार बार। तीसरा कोठा चतुरंग को कांडक बार करने के लिए अभी पहले कोठे भी चल रहे। मैं फिर से समझाती हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। एक क्वेश्चन था। हाँ, दीदी एक बात, जैसे आपने पहला कोठा पूरा किया, पहला कोठा 1 बार चतुरंग करके पहला कोठा खत्म हो गया, है ना। फिर जब दूसरे कोठे के अंदर में चतुरंग को कांडक बार करना पड़ेगा, तब दूसरा कोठा खत्म होगा ना, कि दूसरा कोठा भी 1 बार करके पहले खत्म करेंगे फिर वापस करेंगे? दूसरा कोठा तो अगर केवल एक दूसरे कोठे को देखें तो क्या है? अनंत कांडक बार अनंत भाग वृद्धि, 1 बार चतुरंग है, लेकिन 2 कोठा सेम आ गया, है ना। 2 कोठा सेम आ गया, इसका मतलब ये प्रक्रिया हमको कांडक बार करनी है। अच्छा, 2 बार जो प्रक्रिया पूरा सुनिए, 2 बार प्रक्रिया यहाँ दिखाई गई है, वो ये इंगित करेगा हमको जहां भी आएगी कि वो प्रक्रिया हमको कांडक बार करनी है। कौन सी प्रक्रिया? कि भाई कांडक बार अनंत भाग वृद्धि, 1 बार चतुरंग, कांडक बार अनंत भाग वृद्धि, 1 बार चतुरंग, कांडक बार अनेक बार अनंत भाग वृद्धि, 1 बार चतुरंग। कितनी बार करना है? जब तक चतुरंग कांडक बार न हो जाए। ठीक है, हाँ, तब इसके बाद में ये दूसरा कोठा पूरा होएगा ना, ये पूछ रही हूँ। प्रक्रिया पूरी हो गई अब अपनी।
हाँ, तो मतलब पहला कोठा तो मतलब एक बार करके पहला कोठा की प्रक्रिया पूरी हो गई। फिर जब दूसरा कोठा में किया तो सीधा ही कांडक बार करेंगे ना, कि पहले उसको पूरी करके फिर कांडक बार करेंगे? पूरी करने का मतलब क्या, वो तो हुआ ना, किसको पूरा करना, अनंत भाग वृद्धि करके एक बार चतुरंग, वो तो पूरा ऐसे ही हो गया ना। लेकिन अब 2 बार आया है तो हमको ये क्रिया, ये पूरी क्रिया हमको क्या करना है, कांडक बार। हाँ। ठीक है दीदी, हाँ समझ में। अब उसके बाद गाथा में आया कि भाई जब कांडक यहाँ किसको कहा जा रहा है, असंख्यात बार को, असंख्यात बार को कहा जा हाँ, रहा है। संख्या। यहाँ सूच्यांकुल बटे असंख्यात, तो गाथा में आया कि भाई जब सूच्यांकुल के असंख्यातें बार हो जाए तो आप अगली वृद्धि पर चले जाओ, वो वृद्धि आपकी हो गई। तो यहाँ पर हमारी चतुरंग की वृद्धि हो गई। अब हमको अब तीसरे कोठे में आए, तो तीसरे कोठे में फिर अनंत भाग वृद्धि हम क्या करेंगे, कांडक है ना, उर्वरंग 2 बार है, कांडक तो कांडक बार करेंगे। अब हमारी चतुरंग जो वृद्धि थी वो कितनी बार हुई है, कांडक बार हो गई कांडक पहले। बार। हो गई। अब हम गाथा क्या कहती है, अब अगली वृद्धि पर जाओ आप, तो अब अगली वृद्धि कौन सी हो जाएगी, पंचांग हो जाएगी, है ना। हाँ। चतुरंग के बाद पंचांग है, या कहिए संख्यात भाग वृद्धि है। आप लोगों हाँ। को साइन याद करना चाहिए इसका। तो अब क्या, अनंत भाग वृद्धि के बाद में अनंत कांडक बार अनंत भाग वृद्धि करेंगे और एक बार पंचांग करेंगे। ठीक। अब ये कोठा पूरा हो गया है ना। अब इस कोठे में और कुछ नहीं करना। अब हम पुनः किस कोठे में आ गए, वापस हम चौथे कोठे में आ गए। ठीक है, पकड़ में आ रहा है ना, पहली पंक्ति हाँ, का चौथा कोठा। आज समझ में आया। दीदी हाँ। प्रणाम करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है दीदी कि अब ये 2-2 3-3 कोठे ही बुलवाइए, और फिर बाद में एकदम पूरे ही कोठे नहीं याद रहेंगे अच्छे से। अभी जैसे बहुत अच्छा समझ में आया है, आज समझ में आया दीदी कुछ। अब सब बीच में बोलने से उनका छूट जाएगा, एक मिनट रुकिए ना। फिर लिखा हुआ है उ माने उर्वरक, यानी फिर क्या कहते, 3 कोठे हमने पूरे कर लिए। चौथे कोठे में फिर क्या कर रहे हैं आचार्य, कि वे अनंत भाग वृद्धि कांडक बार करो। कांडक बार करके एक बार क्या करो, चौथे कोठा क्या करो, चतुरंग। नए लोग बोले, जयकी जी आप नहीं बोलेंगे, जयकी जी त्रिशला जी का भी नहीं समझा हुआ इसलिए बोल सकती। चौथे कोठे में क्या कह रहे हैं, वो 2 बार कांडक बार करना, फिर एक बार चतुरंग करना है। एक बार चतुरंग करना, क्योंकि लिखा ही हुआ है ना, तो हमको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है ना। बहुत अच्छी तरह से गुड़ यंत्र बना हुआ। अब हम ये प्रक्रिया पूरी हो गई चौथे कोठे की। अब हम 5वें कोठे में आए। 5वें कोठे में फिर उ 2 बार है, यानी क्या करना है, कांडक बार वृद्धि करनी है। कांडक बार अंत भाग वृद्धि करनी है। आम को, लीची को, केला को, कितनी को कांडक बार लाना है, कांडक बार विधि करनी हो गया। पूरा क्या करना कांडक बार, ये तो बताएंगे ना। चतुरंग करना है, कांडक बार ना चतुरंग करना है, क्योंकि 2 बार 4 आ गया ना। उर्वरक करके फिर कृष्णा जी 1 मिनट, बहुत जल्दी और बहुत 4 कदम आगे की चीज आप लोग मत बोलिए। कोई भी नहीं समझ पा रहा, फिर हम पूछना छोड़ देंगे आप लोग ऐसे करेंगे तो। बिल्कुल एक कोठा पूछ रहे हैं, सीधा सा कोठा लिखा हुआ, कहाँ अब कांडक बार क्या ले आए, ऐसे देंगे उत्तर तो कुछ किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा। आज 6 क्लास हो गई मेरे को लगता है, इसकी 6ठी क्लास हो रही है इसकी। चलिए, हम 3 कोठा हुआ, पंचांग पूरा हुआ। चौथे कोठे में आए। चौथे कोठे में फिर हमको क्या करना, उर्वरक लिखा, यानी अनंत भाग वृद्धि करनी है। 2 बार लिखा, यानी कितनी बार करनी है अनंत भाग वृद्धि, कृष्णा जी नहीं बोलेंगे। कांडक बार अनंत भाग वृद्धि करनी है, 2 उर्वरक 2 आने से। कांडक बार अनंत भाग वृद्धि करे, और एक बार 4 लिखा हुआ तो एक बार चतुरंग करे, तो हमारा चौथा कोठा पूरा हो गया। अब हम 5वें कोठे में आए। 5वें कोठे में फिर क्या करना है, अनंत भाग वृद्धि कितनी बार करनी है, कांडक बार करनी है। फिर लिखा हुआ 4, यानी चतुरंग वृद्धि करनी है। अब हम क्या देख रहे हैं कि 4 2 बार आ गया है ना, पुनः 2 बार आ गया, तो इसका मतलब हम चतुरंग कितनी बार अब हमको लाना है, कांडक बार करना है। जब तक कांडक बार नहीं हो जाएगा चतुरंग, तब तक करते जाना। अभी तो हमने 2 बार लाया है ना, ये कितनी, ये 2 बार इसलिए दिखाया जा रहा है कि 2 से आप समझ जाओ कि कांडक बार है ना। कितना, अगर 4 6 दिखाते तो उतनी बड़ा गुड़ यंत्र बनता। तो 2 बार आने का मतलब कांडक बार करना है, तो हम कांडक बार कर लिए इसको। चतुरंग
अनंत भाग वृद्धि कांडक वार, फिर एक बार चतुरंग, फिर अनंत भाग वृद्धि कांडक वार, फिर चतुरंग, फिर अनंत भाग वृद्धि कांडक वार, फिर एक बार चतुरंग। ऐसे भाई चतुरंग वृद्धि कितनी बार लानी है? तो कांडक बार लानी है। अब ले आए कांडक बार, अब उसके बाद हम वो वृद्धि पूरी हो गई, क्योंकि गाथा कहती है कांडक बार वृद्धि हो जाए तो अगली वृद्धि पर आ जाओ। अब हम छठे कोठे पर आ गए। छठे कोठे में हम चतुरंग के बाद दूसरी, अच्छा वृद्धि छलांग लगा के नहीं होगी। चतुरंग हुआ है तो पंचांग होगा, पंचांग होगा तो षडांग होगा, षडांग होगा तो सप्तांग होगा, है ना। एक एक वृद्धि होने पर अगली वृद्धि लिखा हुआ, गाथा में ही लिखा हुआ कि परवड्ढी, उसके बाद वाली वृद्धि पर जाओ। फिर छठे कोठे में क्या है? उर्वरंक, उर्वरंक और पंचांग, यानी अनंत भाग वृद्धि हम कितनी बार करेंगे? कांडक बार, कांडक बार करेंगे। और एक बार क्या करेंगे? संख्यात भाग वृद्धि, भाग वृद्धि, पंचांग, हाँ, पंचांग वृद्धि एक बार संख्यात करेंगे। भाग वृद्धि। हाँ हाँ पंचांग करेंगे दीदी, संख्यात भाग वृद्धि है ना, पंचांग करेंगे एक बार फिर। संख्यात क्या, पंचांग मतलब क्या होता है? संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि। हाँ, संख्यात भाग वृद्धि करेंगे। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि तीसरा कोठा और छठा कोठा एक समान है। पंचांग, पंचांग आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि हमको पंचांग भी अब कांडक बार करना है। तो अब पंचांग को कांडक बार करने के लिए हमको क्या करना होगा? 3 कोठे को बार बार करना होगा। बार बार कितनी बार करना होगा? कांडक बार, कांडक बार, कांडक बार करना होगा। पहले दूसरे तीसरे कोठे को हमको कांडक बार करना होगा। तो क्या हो जाएगा? कौन सी वृद्धि कांडक बार हो जाएगी? पंचांग, पंचांग यानी संख्यात भाग वृद्धि, पंचांग कांडक बार हो जाएगी। अब क्या आचार्य क्या कहते हैं गाथा में? वो वृद्धि अगर कांडक बार हो जाती तो अगली वृद्धि पर आ जाओ। तो अब इसके बाद में हम फिर अब चालू हुआ, तो हम अनंत भाग वृद्धि कांडक बार हुआ, एक बार चतुरंग हुआ, अनंत भाग वृद्धि 8वें कोठे में आए, अनंत भाग वृद्धि कांडक बार हुआ, फिर एक चतुरंग हो गया। यहाँ पर फिर चतुरंग 2 बार है, तो यानी चतुरंग को हम कितनी बार लाएंगे? यहाँ तो 2 ही बार हुआ, कांडक बार, यानी यह प्रक्रिया हम कांडक बार दोहराएंगे। तो चतुरंग कितनी बार हो जाएगा? कांडक बार, कांडक बार हो जाएगा। तो अब उसको हम छोड़ देंगे। अब वृद्धि कहाँ तक चली गई थी? 5 पंचांग तक चली गई थी, है ना। संख्यात भाग वृद्धि तक हो गई थी, पंचांग तक हो गई थी। तो अब कहते भैया अब अगली वृद्धि करो आप। तो फिर हम अनंत भाग वृद्धि कांडक बार करके, और अगली जो वृद्धि आएगी वो क्या आएगी? षडांग, यानी संख्यात गुण वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि आएगी, यानी षडांग आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर षडांग एक बार आया है, यहाँ पर एक बार करके हम ऐसे का ऐसे छोड़ देंगे। अब क्या करना है? चूंकि हमको आचार्य क्या कह रहे हैं, गाथा में कह रहे हैं कि हर वृद्धि को हमको कांडक बार करना। कांडक मतलब असंख्यात, असंख्यात बार करना। गाथा में क्या आया? अंगुल के असंख्यात में भाग, उसका मतलब होता है असंख्यात। तो हमको सब वृद्धि को असंख्यात बार करना है। और हमारे पास षडांग एक बार हुआ है ना। अनंत भाग वृद्धि करके कांडक बार भाग वृद्धि करके एक बार षडांग आया। अब आचार्य क्या कह रहे हैं कि हर वृद्धि को ही कांडक बार करना है। तो इसको बार दिखाने के लिए कि भाई कांडक बार वृद्धि हम तो आप तो तब कराते हैं जब वो चीज 2 बार आती है। अभी तो षडांग एक ही बार आया है। तो फिर दूसरी पंक्ति सेम की सेम है, एकदम पूरी वैसी की वैसी है, जैसी ही है। फिर वापस हम दूसरी पंक्ति के पहले कोठे में आए, अनंत भाग वृद्धि कांडक बार करे, एक बार चतुरंग करे, फिर अनंत भाग वृद्धि कांडक बार करे, फिर चतुरंग करे। 2 बार चतुरंग आया है, इसलिए चतुरंग को हम कांडक बार लाएंगे। फिर तीसरे कोठे में नीचे दूसरी पंक्ति के कोठे में फिर चूंकि वो कांडक बार चतुरंग हो गया, तो अब हमको क्या लाना है? दूसरी वृद्धि लानी, यानी पंचांग लाना है। तो फिर अनंत भाग वृद्धि हम कांडक बार करेंगे, एक बार पंचांग आ गया। अब हम देख रहे हैं पंचांग एक बार आया है। अब यही 3 कोठा को हम क्या करेंगे? फिर दोहराए तो चौथा, 5वां, छठे कोठे में फिर पंचांग आया। अब 2 बार पंचांग आया है, इसका मतलब यहाँ तक का जो कोठा है वो कोठा हमको बार बार कांडक बार करना है, ताकि पंचांग कांडक बार हो जाए। अब कांडक बार पंचांग हो गया। अब हमको चूंकि षडांग हम अभी एक ही बार किए थे, करना सबको कांडक बार है, तो दूसरी पंक्ति में भी
हम 7वां कोठा 8वां कोठा करके और फिर 9वें कोठे में षडांग आ गया हमारे, क्योंकि पंचांग की अनंत भाग कांडक भाग वृद्धि हो गई, अब षडांग आ गया। अब यहाँ पर ये है, ये दो पंक्ति तक, अभी हम तीसरी पंक्ति में नहीं जाएंगे। 2 पंक्ति वाली क्रिया कितनी बार करनी है? 2 पंक्ति से नहीं, एक ही पंक्ति की क्रिया बार बार करनी, क्योंकि एक दूसरी पंक्ति उसी को दिखाने के लिए है। यानी पहली पंक्ति अथवा दूसरी पंक्ति की क्रिया हमको कितनी बार करनी है? कांडक बार। कांडक बार। कांडक बार कर, उससे क्या होगा? कांडक बार षष्टांग की वृद्धि होएगी, यानी संख्यात गुण वृद्धि होएगी। संख्यात गुण वृद्धि क्या हो गई? कांडक बार। यहाँ तक दो समझ में आया कि नहीं? दो पंक्ति के समझ में आ गई दीदी। आया। चलिए, अब ऐसा है, अब इतना ही समझाएंगे आगे, है ना, क्योंकि नहीं तो समझ में फिर नहीं आ पाता है इतना। अगर 2 ये समझ में तो नीचे तो फिर कोई उसमें खास चीज नहीं है। तो अब शुरू करें, 2 कोठा समझाना शुरू करें। सबसे पहले चलो प्रीति, सबसे पहले 2 कोठा समझाओ तुम। प्रीति चली गई क्या? हम बोलने की कोशिश करें। मेरा कैमरा ऑन नहीं है ना, इसलिए वो आपको कैमरा ऑफ लग रहा है। मैं जो है कैमरा काम नहीं कर रहा, इसलिए ऑन नहीं है। तो मैं बोलने की कोशिश करूं। हाँ करिए। पहले पंक्ति का पहला कोठा कौन भी प्लीज बोलिए मत। और सब कोई, बहुत लोग खोल रखे हैं मेरे सामने। उषा जैन पीपी खुला है, जयश्री क्राफ्ट खुला है, और तो मैं जान ही नहीं रही हूँ। 8 फोटो जो है हाँ, अब चलिए बोलिए। पहले पंक्ति का पहला कोठा, इसमें 2 बार ऊ है। ऊ मैंने उर्वंग मैंने अनंत भाग वृद्धि। 2 बार ऊ होने का मतलब है इसको अनंत कांडक बार हम अनंत भाग वृद्धि करेंगे, करेंगे। उसके बाद 1 बार 4 है, यानी चतुरंग है, यानी असंख्यात भाग वृद्धि। तो कांडक बार अनंत भाग वृद्धि करते। मैं पहले म्यूट कर रही हूँ, कुछ लोग नहीं करते बोलने के बाद भी, कोई उपाय नहीं है। चलिए आप खोल लीजिए। पहली पंक्ति का पहला कोठा, इसमें पहले कोठे में 2 बार ऊ है। ऊ मैंने उर्वंग मैंने अनंत भाग वृद्धि। इसको हम कांडक बार अनंत भाग वृद्धि करेंगे तो 1 बार चतुरंग आएगा। चतुरंग माने असंख्यात भाग वृद्धि। फिर उस मतलब इसका हो गया अनंत। कांडक बार हम अनंत भाग वृद्धि करेंगे तो 1 बार चतुरंग आएगा। उसके बाद फिर दूसरे कोठे में फिर वही ऊ 4 है, तो कांडक बार अनंत भाग वृद्धि करेंगे या उर्वंग करेंगे तो फिर चतुरंग आएगा, यानी असंख्यात भाग वृद्धि। तो ये 2 कोठे सेम होने के कारण तो हमें कांडक बार चतुरंग करना होगा। उसके बाद हम तीसरे कोठे में आएंगे। बस आप इतना ही बताइए, आप इतना ही बताइए। यहाँ तक समझ गए होंगे। बहुत अच्छा इन्होंने कहा है ना कि भाई 2 बार आ गया चतुरंग, इसलिए चतुरंग हम का बहुत सुंदर पंक्ति, 2 बार चतुरंग लाएंगे। इसी तरह से हम 2 बार चतुरंग आए, इसलिए इसको हम कांडक बार इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे, यानी कांडक बार चतुरंग लाएंगे। चलिए तीसरा और चौथा कोठा कौन बोलेंगे? तीसरा चौथा कोठा मैं बोलूं? हाँ बोलिए। हाँ, मैं पहली लाइन का तीसरा कोठा बोल रही हूँ। तो तीसरे कोठे में 2 बार ऊ आया, उर्वरक आया। इसका मतलब जो है अनंत भाग वृद्धि कांडक बार की जाएगी। फिर उसे 5 आया, 5 से मतलब संख्यात भाग वृद्धि, तो 1 ही बार आया। उसके बाद हम चौथे कोठे बोलेंगे। चौथे कोठे में 2 बार ऊ है, उर्वरक है, तो इसको अनंत भाग वृद्धि लेंगे। अनंत भाग वृद्धि लेंगे हम, उसे कांडक बार लेंगे। फिर 1 बार चतुरंग आया, लेकिन पीछे भी चतुरंग आया हुआ था, उसको लगाएंगे। अब वो कहाँ से आ गया? अच्छा आगे चलेंगे। अच्छा, तो 1 बार चतुरंग है, 1 बार चतुरंग आया, तो इसको
एक बार चतुरंग करेंगे। चलिए अब इसके आगे 4 कोठा हुआ ना, 5वां 6ठा कौन बोलेंगे? मैं बोलूं? हाँ बोलिए। जैकी जी आप सबसे पीछे, आपका नहीं। हाँ बोलिए जेठी भाई साहब बोलिए, 5वां 6ठा बोलिए। 5वें कोटे में कांडक बार अनंत भाग वृद्धि करेंगे, उसके बाद एक बार संख्यात बार वृद्धि करेंगे, संख्यात है ना, संख्यात बार वृद्धि करेंगे। तो ये होने के बाद में संख्यात के साथ फिर चतुरंग भी वापस- बोल दीजिए, है ना, क्योंकि लोग सोचते हैं संख्यात कहाँ से, आपको अभी साइन याद नहीं होगा ना, तो चतुरंग भी बोल दीजिए, संख्यात भी बोल दीजिए, चतुरंग भी बोल दीजिए। तो चतुरंग वृद्धि करेंगे, उसके बाद वापस अगले कोटे में जब जाएंगे अनंत बार कांडक बार अनंत भाग वृद्धि करेंगे और एक बार संख्यात भाग वृद्धि करेंगे। तो ये संख्यात भाग वृद्धि पंचांग हो जाएगी, पंचांग वृद्धि करेंगे। तो इस तरह तो हमारा गलत हो गए, 5वां कोटा पूरा हो जाएगा। चौथे वाला एक 5वें मिनट, में एक बार और हो गया। बीच में नहीं, हाँ। बीच में नहीं, है ना। इतना बार समझाने पर भी जेठी भाई साहब जैसे का अगर गलत हो रहा है तो अपने को सोचना पड़ेगा कि कहीं हम लोगों से कुछ भूल हो रही है। चलिए 5वां 6ठा कोठा कौन बताएंगे, और आप अपनी गलती पकड़ने की कोशिश करिएगा जेठी भाई साहब। हाँ ठीक है। हाँ बोलिए मंजू जी, मंजू हाँ, पाटनी। चौथा 5वां कोठे में मतलब 2 बार मतलब आने से उर्वंक संख्यात भार कांडक बार करेंगे, मतलब अनंत भाग वृद्धि को कांडक बार करेंगे। लेकिन यहाँ पे 4 बार चतुरंग 2 बार आ गया है, इसलिए इसको फिर वापस पहले एक बार तो चतुरंग कराते ना, वही तो बोलने की गलती हो जाती है। पहले तो जो सामने कोठा आपको जो कह रहा है उतना तो कार्य करिए। अभी 2 बार क्यों बोले? 2 बार कराने के बाद 2 बार बोलेंगे ना मंजू जी। अभी तो आपने एक बार भी कराया नहीं है, एक बार किसी और ने, अब दोबारा तो आप कराने वाले थे और आपने दोबारा वृद्धि कराने के पहले ये बात बोल दी। ये बात हमको कब बोलना है? दोबारा वृद्धि कराने के बाद में, कि चतुरंग वृद्धि 2 बार आ गई, इसलिए उसको यही चीज वो, हाँ वही चीज वो जेठी भाई साहब ने भी यही गलती की थी, उन्होंने कांडक बार चतुरंग नहीं कहा था, है ना। और मंजू जी तो बोलने तो ठीक ही जा रही थी, पर वो एक दोबारा कराने के पहले ही बोल दी, थोड़ा जल्दी फास्ट चल गई, बिल्कुल राजधानी एक्सप्रेस में आ गई। चलिए फिर से बोलिए 5वां कोठा, ताकि लोगों को समझ में आए। असंख्यात उर्वरक असंख्यात भाग करने के बाद में फिर कांडक बार ही कांडक बार ही चतुरंग को वापस करेंगे। इसमें कांडक बार करने के बाद में फिर 5वें कोठे में जाएंगे। एक मिनट अभी, फिर आपका थोड़ा सा 5वां कोठा फिर से बोलिए। 5वां कोठा 2 कांडक बार अनंत भाग वृद्धि करने पर अनंत भाग वृद्धि करने पर एक बार चतुरंग करेंगे। बहुत अच्छा। अब क्योंकि 2 बार ये चतुरंग आ गया है, इसलिए 2 बार चतुरंग आने के कारण से कांडक बार अनंत भाग वृद्धि करके पहले एक बार फिर 2 बार फिर ऐसे करके कांडक बार ही चतुरंग करेंगे। बहुत सुंदर जेठी भाई साहब, आपने ये पंक्ति नहीं कही थी, है ना। कांडक बार चतुरंग करेंगे, आप ये नहीं कह के और अगले कोठे में चले गए थे। फिर क्या होता है, कांडक बार जब वृद्धि हो जाती है तो गाथा में क्या आया है कि आप अगली वृद्धि पर जाओ। तब 7वां कोठा हमें क्या, 7वां ही है ना, नहीं 6ठा कोठा क्या कह रहा? 6ठे कोठे में फिर 2 बार उर्वरक अंक आने के कारण अनंत भाग वृद्धि को असंख्यात कांडक बार करेंगे, और उसके बाद में एक बार ये जो संख्यात वृद्धि है, संख्यात भाग वृद्धि उसको करेंगे। क्योंकि अब देखेंगे कि ये जो संख्यात भाग वृद्धि 2 बार आ गई है, तो इसलिए 2 बार आने के कारण से असंख्यात भाग वृद्धि कांडक बार करते करते एक बार 2 बार करके कांडक बारी ये पंचम, हाँ पंचांग जो है संख्यात भाग वृद्धि, उसको भी कांडक बार करेंगे, तब ये कोठा पूरा हो जाएगा।
संख्यात भाग वृद्धि है, वो असंख्यात बोलने में दिक्कत होती है। मैं इसीलिए तो आचार्य बोलने में बार बार दिक्कत, इसीलिए ना वो संकेत दे दिए पंचांग षडांग, इसीलिए दे दिए कि वो अपने से बोल लेते हैं। और वो जब असंख्यात संख्यात बोलते हैं ना तो गलत होता ही है। बहुत सुंदर कि 2 बार पंचांग आ गया, तो कहाँ कांडक बार करेंगे तो कहाँ से कोठा को दोहराना होगा? अब कोई दूसरे बोलिए, जैकी जी को छोड़ के पहले दूसरे की तरह करने के लिए हमको कितने कोठे दोहराने होंगे? 3 कोठे दोहराने होंगे। 3 कोठे बार बार दोहराने होंगे। कितनी बार दोहराने होंगे 3 कोठे? कांडक बार। बहुत अच्छा तरह से जितने लोग उत्तर दिए उनको तो समझ में आ रहा है, मेरे को कि समझ में आ गया है। अब 7वां कोठा कौन बोलेंगे? मैं कोशिश करके देखती मैं हूँ। बोलूं आंटी? मैं बोल। हाँ कोई भी बोली, 7वां 8वां बोलिए। आंटी मैं बोलूं 7वां? हाँ बोलो। 7वां कोटा है उर्वरंग उर्वरंग चतुरंग है। तो उर्वरंग उर्वरंग चतुरंग मतलब कांडक बार अनंत भाग वृद्धि करने पर एक बार चतुरंग करेंगे। ये मेरा 7वां कोटा हो गया। अब 8वें में भी जाएंगे तो 8वें में भी उर्वरक उर्वरंग चतुरंग है। तो कांडक बार अनंत भाग वृद्धि होने पर एक बार चतुरंग करेंगे। तो 6वां 7वां और 8वां ये दोनों कोठे को मिलाने पर 2 बार चतुरंग हो गया। तो अब हम कांडक बारी चतुरंग करेंगे, मतलब 2 बार चतुरंग होने से चतुरंग लाने की प्रक्रिया को चतुरंग चतुरंग लाने की प्रक्रिया हमको कांडक बार करनी होगी ताकि चतुरंग कांडक बार हो जाए। बहुत अच्छा। अब 9वां कोठा हम बोल दें, हम ही बोल दें। 6ठे कोठे में जाए संख्या गुण वृद्धि। सबको 2 कोठा बोलने दो ना, क्योंकि बोला नहीं जाना ना लोगों से, लोगों को समझ में आने बोल नहीं पा रहे हैं लोग, है ना। बोलना जरूरी है सबको। आंटी हम बोले? मैं पूरा बोलना चाह रही थी, इसलिए एक एक में बोल नहीं रही थी। मैं देखिए पूरा शुरू से बोल के देखूंगी। एक बार 9। हाँ कौन बोल रहे? मेरा आवाज नहीं समझ। कुसुम बोल रही हूँ, मैंने खोल नहीं रखा है वीडियो। आंटी हम बोले 9वां कोठा? हाँ 9वां कोठा बोलिए, कोई भी बोलिए, जो नहीं बोले अभी तक वो बोलिए। 6ठा और फिर दूसरी पंक्ति का पहला कोठा, और वो दूसरी पंक्ति का पहला कोठा पहली पंक्ति के जैसे ही क्यों है ये भी बताना। जो भी कोई बोलेंगे ये इस बात का भी उत्तर देंगे। हाँ हाँ बोलिए। 9वां कोठा पहली पंक्ति का बोलिए। कौन कौन बोल रहे थे? आवाज नहीं समझ पाई मैं। सीमा बोल रही थी। सीमा बोल रही होगी ना? मैं बोलूं? हाँ बोलो, सीमा सोगानी बोलो। हाँ 9वां कोठा में बोल उर्वरक असंख्या अनंत भाग वृद्धि कांडक बार करेंगे तो फिर एक बार शतांग करेंगे। शतांग वृद्धि कौन सी है? संख्यात भाग गुण वृद्धि। संख्यात गुण वृद्धि। अगर आप लोग बीच में नहीं बोलेंगे ना तो जो बोल रहा है उसको सोचने का मौका मिलेगा, और सोचने का मौका मिलेगा तो उसको बोलने का मौका मिलेगा ना। सबसे पूछेंगे हम। आज 6 दिन से इसीलिए पीछे नहीं पड़े हुए हैं क्योंकि हम बुलवाना चाह रहे हैं, समझ गए, लेकिन बोलना नहीं आता, नहीं बोल पाते। मैं भी नहीं बोल पा रही हूँ, आप ही की बात नहीं, मैं भी बहुत गड़बड़ हो रही हूँ। चलिए 9वां कोठा हो गया। शतांग को कांडक बार करने के लिए इसीलिए ये दूसरा पंक्ति में सेम चीज लिखा गया है कि इसीलिए फर्स्ट वाला कोठा में भी सेम ऊपर जो पहला कोठा में जो दोहराया हुआ है इसमें भी वही दोहराया हुआ है। सारा सेम। हाँ क्योंकि षडांग को भी क्या करना है हमको? कांडक बार करना। कांडक बार करने के लिए वही पंक्ति को हमको दोबारा दिखाना पड़ता, क्योंकि सब जगह हर संकेत को 2 बार दिखाया जा रहा है। तो अभी हमने षडांग को 1 बार ही दिखाया है, तो षडांग को भी हमको दोबारा भी दिखाना है। तो इसलिए पहली पंक्ति के जैसे ही दूसरी पंक्ति बिल्कुल है और लास्ट में षडांग आएगा, तो उसका मतलब हो जाएगा षडांग कितनी बार करना है? कांडक बार। षडांग को कांडक बार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कांडक बार सारी चीजें करनी पड़ेगी। उर्वंग उर्वंग करते हुए फिर चतुरंग, फिर चतुरंग, उर्वंग उर्वंग चतुरंग, मतलब षडांग कांडक बार करते करते करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बढ़िया सा उत्तर दे। पहली पंक्ति जो है वो कांडक बार करनी होगी, जो दोबारा करनी पड़ेगी। बहुत सुंदर उत्तर, क्योंकि वही पंक्ति दोहराई गई है। इसका मतलब आचार्य ये कहना चाहते हैं पहली जो पंक्ति पहली हम दोबारा लिख दिए हैं, यानी वो पंक्ति आपको कांडक बार करनी है।
तब षडांग कांडक बार आएगा। षडांग कांडक बार आ जाएगा तो आचार्य कहते हैं भैया जब एक वृद्धि कांडक बार हो जाए तो आप अगली वृद्धि में जाना। तो अब इसके बाद हमारी अगली वृद्धि होगी, वो हम बाद में देखेंगे। पहले थोड़ा सा और इसको चलिए, अब जो नहीं बोले हैं वो दूसरी पंक्ति का पहला कोठा दूसरा कोठा बोले। मैं बोलूं? दीदी, षडांग दूसरी बार आया है तो उसमें जो ये जो नीचे की जो पूरी पंक्ति है उसको जो पहले जैसे पहले षडांग आया, फिर बाकी के जो 10वां कोठा आया, 10वां में ऊ फोर ये सब आया, तो 10वां कोठा को भी सेम करना पड़ेगा। मंजू जी है ना, आगे नहीं चलिए, आगे चलेंगे ना तो और लोग, बहुत लोगों को नहीं, आपने तो दूसरा षडांग बोल दिया ना, दूसरा षडांग तो नीचे है। षडांग बोला ना, दूसरा षडांग बोल के हमने ये कह दिया कि भाई कांडक बार करेंगे। अब उसके आगे हम अभी नहीं गए हैं, षडांग के आगे कुछ भी नहीं गए, 2 पंक्ति से आगे तीसरी पंक्ति में गए ही नहीं अभी। अब हम दूसरी पंक्ति बुलवाना चाह रहे हैं ताकि लोगों को बोलने का अभ्यास हो जाए। देखिए आपको बता दें, पूरे इस जीव कांड जी में कहिए या पूरे जितना भी अपना ज्ञान का आलोक है, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, माने प्रिय ज्ञान अथवा मति ज्ञान, केवल ज्ञान की बात छोड़ दीजिए, उसमें सबसे कठिन चीज है गूढ़ यंत्र श्रुत ज्ञान का। आज तक मैं तो 25 वर्ष से तो हुई इस धर्म में, चाहे आप पकड़ी थी उस समय, चाहे जो पकड़ी थी, षटगुणी वृद्धि सुनते ही थे और बहुत जिज्ञासा थी क्या होती है क्या होती है। जब शुरू में विकास भैया को इसमें पढ़ाते देखे, मुझे तो ऐसे लगा जैसे बिल्कुल मैं अंधी थी, मेरे दोनों नेत्र खुल गए हों। इतनी अधिक मुझे खुशी हुई थी, इतनी अधिक खुशी हुई थी, कितनी भी तकलीफ, कितनी भी परेशानी पर मैं क्लास नहीं छोड़ना चाहती थी कि ना किसी कीमत पर नहीं, चाहे इसके बदले मुझे लोग कितना ही कुछ दे दे। सारी चीज को हमने वार के रख दिया था केवल इस गूढ़ यंत्र को समझने के लिए। यद्यपि भैया से पढ़ते हुए उतना ज्यादा हम नहीं समझ पाए थे जितना हम जब स्वयं करे। हालांकि भैया ने बहुत अच्छे तरह से समझाया है, सबसे पूछा भी है, ये बात नहीं है, लेकिन होता है तो मतलब जब खुद से उस चीज को देख लो तो बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि वो तो क्या कराते हैं, वो सेमिनार टाइप का चलाते हैं, तो एक ही चीज को वो 5 दिन 7 दिन नहीं चला सकते ना। अपने लोग तो क्या है, एक ही चीज को 10 दिन चला लेते हैं, अपने पास वैसा कुछ नहीं, तो अपने थोड़ा ज्यादा समझ लेते हैं। तो उसी तरह के बहुमान से इसको सीखने की कोशिश करिए। बताए ना कि चारों ज्ञान में सबसे कठिन चीज है इस गूढ़ यंत्र को समझना। ज्ञान का गूढ़ यंत्र कैसे ये होता है, नाम इसका गूढ़ यंत्र है। तो उसी भावना से करके करिए इसको, है ना। और हम बिल्कुल नो की नो पंक्ति समझेंगे। सबको बोले बिना असंख्यात मुंह पर नहीं आता, कांडक मुंह पर नहीं आता ही नहीं, गलती हो जाती है। तो चलिए दूसरी पंक्ति का पहला दूसरा कोठा मैं बोल रही हूँ दीदी, मैं बोलती हूँ। हाँ बोलिए उषा जी, बोलिए। हाँ, दूसरी पंक्ति का पहला कोठा तो 2 बार उर्वरंग आया है, मतलब अनंत भाग वृद्धि, मतलब कांडक 2 बार आने से कांडक भाग वृद्धि करेंगे। और 1 बार चतुरंग आया है, 1 बार चतुरंग आने से असंख्यात बार वृद्धि करेंगे पहले कोठे में। फिर दूसरा कोठा में 2 बार उबरंग आया, ये उबरंग आया है तो इसको भी कांडक भाग वृद्धि करेंगे। और 1 बार चतुरंग आया है तो ये फिर असंख्यात भाग वृद्धि करेंगे। फिर अब दोनों कोठे में 2 बार चतुरंग आ गया, तो ये 2 बार चतुरंग आने से ये प्रक्रिया कांडक बार करनी पड़ेगी। बहुत अच्छा, थोड़ा सा बोलने में बोले सही है सारा चीज, लेकिन जहाँ और खुलासा से बोलना चाहिए था। जैसे कांडक वार करेंगे, क्या करेंगे कांडक वार, अनंत भाग वृद्धि कांडक वार करेंगे, हमें ऐसे बोलना है। 1 बार चतुरंग करेंगे या असंख्यात भाग वृद्धि 1 बार, ये हर हमेशा हमको डिफाइन करना पड़ेगा ना कि भाई 4 लिखा है तो 1 बार करेंगे, है ना। ये चीज हमको बार बार बोले आपने सही है। चलिए 5वां छठा को, सॉरी तीसरा चौथा कोठा मैं बोल रही हूँ कुसुम। मैं बोल, हाँ बोलिए रीना शाह जी। तीसरा और चौथा ने, अब दूसरी पंक्ति का तीसरा कोठा है, चौथा कोठा बोलना है। उर्वंक 5 आया, उर्वंक अनंत भाग वृद्धि कांडक बार करने से जब कांडक बार चतुरंग आ जाएगा, उसके बाद अनंत भाग वृद्धि कांडक बार करके
पंचांग आएगा। पंचांग आएगा नहीं, पंचांग आएगा नहीं, एक बार संख्यात भाग बार वृद्धि या एक बार पंचांग करेंगे। एक बार पंचांग आएगा थोड़ी, करेंगे। अपने से थोड़ी आएगा, हम वापस भाग देंगे उसको पंचांग से, है ना, जो पंचांग उससे भाग देंगे, उसकी संख्या को जोड़ेंगे, तब वो वृद्धि होती है ना। तो हम लोग एक बार फिर कंटक बार अनंत भाग वृद्धि करने के बाद एक बार पंचांग करेंगे अथवा एक बार संख्यात भाग वृद्धि करेंगे। हाँ चलिए आगे बोलिए। बोलना नहीं आता भाई, समझ में आते हुए बोलना नहीं आता, बहुत कठिन चीज है। उसके बाद कांडक भाग अनंत भाग वृद्धि करके फिर से चतुरंग करेंगे। चतुरंग भाग वृद्धि करेंगे, है ना, चतुरंग करेंगे। हाँ चतुरंग माने चतुरंग करेंगे। भाग वृद्धि, हाँ चतुरंग बोलने से ना आप दिमाग में ये चीज नहीं आता कि भाग वृद्धि करेंगे, इसलिए उसके साथ अगर हम ये भी बोल दें कि संख्यात भाग वृद्धि करेंगे तो चतुरंग तो बोलना ही है। हाँ नहीं संख्यात हो जाएगा, असंख्यात तो 5 का हो गया ना। हाँ चतुरंग असंख्यात, सॉरी असंख्यात भाग वृद्धि करेंगे, बिल्कुल। हाँ चलिए अब और कौन बोलना चाह रहे हैं? जेठी भाई साहब आप अगर दोबारा भी बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। चलिए मैं और बोल रही हूँ ललिता जी। हाँ बोलिए। अभी इन्होंने कौन सा बताया? 5 तक पांचवा आपको बोलना है, पांचवा और छठा बोलना। हाँ ठीक है। उर्वंक उर्वंक जब 2 बार संख्या आती है तो हमें कांडकवार करना बताया आपने। तो उर्वंक यानी असंख्य अनंत भाग वृद्धि कांडकवार करते हुए चतुरंग यानी असंख्यात भाग वृद्धि हम करेंगे एक बार करेंगे चतुरंग। उसके बाद में फिर उर्वंक और पंचांग है, तो फिर उर्वंक 2 बार है, यानी कांडक बार हम अनंत भाग वृद्धि करते हुए फिर एक बार हम पंचांग करेंगे। पंचांग यानी संख्यात भाग वृद्धि। सही है क्या कुसुम जी जो बोल रही है वो सही है क्या? गलत है, इसमें छोड़ दिया है इन्होंने। हाँ क्या जो जेठी भाई साहब ने जो गलती की वही गलती उन्होंने कर दी। दीदी मैं बताऊं क्या गलती? 5 बोल रही हूँ, अब मैं बोल रही हूँ ना ललिता जी, एक बार तो पंचंग करेंगे ना, उसके बाद में अब क्योंकि 5 2 बार आ गया तीसरे कोठे में और ये छठे कोठे में 5 2 बार आया ना, अब भी नहीं, अब कांडक बार करेंगे ना इसको, तीसरा पहला दूसरा तीसरा। एक मिनट कुसुम जी, एक मिनट, आपकी भाई की गलती हुई थी, इस गलती को कौन सुधारेगा? दीदी मैं बताऊं? हाँ बताइए। इन्होंने जो गलती करी है, जैसे इसमें 2 बार चतुरंग मतलब उर्वंक 4, ये 2 कोठे सेम होने के कारण हम कांडक बार चतुरंग करेंगे यानी संख्यात भाग वृद्धि। उसके बाद हम अगले कोठे में आएंगे। फिर उसके बाद अगले कोठे में कांडक बार चतुरंग होगा। और यहाँ फिर एक क्लू है, क्योंकि ये 3 पंक्तियां 3 कोठे 2 पंचांग 2 सेम हो गए। आगे मत जाइए, बस उनकी गलती खाली सुधारनी, आगे मत जाइए, आगे मत, वो बता ही रहे थे, आगे मत जाइए। यहाँ पर क्या गलती हुई कुसुम जी आपकी कि चतुरंग को मैंने कांडक बार नहीं बढ़ाया इसको। हाँ तो चतुरंग था, चतुरंग एक बार पहले भी हो चुका है, अब दोबारा हुआ, इसका मतलब चतुरंग को कांडक बार करना है, उसके बाद हम छठे कोठे में आएंगे। हाँ ठीक। चलिए अब छठा कोठा बताइए। किसको बताना, मुझे क्या? अच्छा चतुरंग को कांडक बार करते हुए अब हम छठे कोठे में जाएंगे, तो फिर उर्वंक यानी अनंत भाग वृद्धि कांडक बार करते हुए फिर पंचांग यानी संख्यात भाग वृद्धि हम करेंगे। हाँ एक बार करेंगे, एक बार करेंगे। बहुत अच्छा। अच्छा चलिए अब 7वां 8वां कोठा कौन बोलेंगे? 7वां 8वां कोठा जैकी जी आप तो आप रहने दीजिए। नहीं जब आप बोलेंगे जेठी भाई साहब फिर से। हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। छठा 7वां और 8वां कोठा करना है। 7वां कोठा कांडक बार अनंत भाग वृद्धि करने के बाद एक बार चतुरंग वृद्धि करेंगे। ये छठा कोठा पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद छठा कोठा 7वां पूरा हुआ। हाँ 7वां पूरा हो गया। 7वां कोठा पूरे होने के बाद में फिर 8वें कोठे में जाएंगे। 8वें कोठे में भी अनंत भाग वृद्धि कांडक बार करेंगे और एक बार चतुरंग वृद्धि करेंगे।
तो चतुरंग चतुरंग वृद्धि 2 बार आने के कारण हमको चतुरंग वृद्धि कांडक बार करना है। इसके लिए चतुरंग वृद्धि को कांडक बार करना पड़ेगा। हाँ, इसलिए इसी प्रक्रिया को कांडक बार करेंगे। दीदी इसी एक प्रक्रिया को पॉइंट कांडक बार करेंगे। एक चीज पूछना आंटी हमको, अभी न कुसुम आंटी ने जो बोला था उसमें तो अब पंचांग 2 बार आ गया था, तो आंटी तो बोली नहीं थी कि कांडक पंचांग 2 बार आ गया था, कांडक बार करेंगे। शायद मेरे स्लिप तो नहीं है सुनने में ऐसा कि वो नहीं, बोल मैं रही भी है। यही बोलने वाली थी, ये पॉइंट छूट गया है। हाँ, मेरे भी ध्यान नहीं गया, मेरा भी ध्यान नहीं गया कि नहीं बोले। मैं भी दीदी यही कहने लगी थी, ये पॉइंट छूट गया है। इसका मतलब आप लोग को समझ में आ गया। बहुत जेठी अच्छा भाई साहब को बोलना था ना, 5 उनके आया दोबारा साथ में घर। नहीं, आप बोले थे ना आंटी पंचांग का, तो पंचांग एक बार पहली बार आ गया तो दोबारा है, तो आप ही को बोलना रहेगा ना, वो कोठा आप बोल रहे थे ना। तीनों घर वापिस रिपीट होंगे। आपका ना चतुरंग भी इसीलिए आपको आ गया था, तो इसलिए चतुरंग भी आपको बोलना था। पंचांग भी आपको आ गया था 2 बार, इसलिए आपको पंचांग भी आ बोलना गया, था। लेकिन समझ में आ गया, ये बात पक्का है, समझ में आ गया। समझ, इसका मतलब सबको समझ में आ गया। बहुत अच्छा हाँ। लग रहा है। मतलब हम तो विकास भैया जब पढ़ाए थे नहीं समझे। जैकी जी आप समझे थे क्या उस समय? नहीं ना? त्रिशला जी भी बेचारी पूछती रह गई थी, हम लोग को किसी को कुछ समझ में नहीं आया था। आपको याद है कि मतलब विकास भैया से कभी पढ़ी नहीं, मैं तो बस पंकज भैया से थोड़ा सा मैंने स्वार्थ सिद्धि का देखा था। वो ठीक है, हम लोग, मैंने भी नहीं पढ़ा त्रिशला जी, ये सब नहीं समझ में आया उसमें। भैया कराते क्लास है ना, सेमिनार टाइप का चलता, उनके पास समय सीमित रहता है। गई भी नहीं। और आज देखिए, आज मुझे इतनी अच्छी लग रही कि भैया से हम लोग कोई नहीं समझ पाए थे, हम लोग जैसे लोग भी नहीं समझ पाए थे। आज ग्रुप में कम से कम जितने ऑनलाइन है वो तो समझ रहे हैं। ये बहुत बहुत ही बस खुशी की बात है कि 2 पंक्ति तो सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ हाँ, गई। तो दीदी अच्छे से समझ में आ गया। वो भैया ने एक पंक्ति करते थे, फिर सबको ताली बजाते थे, सबको समझ में आ जाता था। बीच में ताली बजाते तो भैया कहते बीच में नहीं, अभी नहीं हुआ है, अभी तो 4 बार हुआ है, कितनी बार करना है? 1 बार और करते, बोला अभी तो 5 बार हुआ है। फिर जब कहते कांडक बार हुआ, क्यों जैकी जी याद है ना, कांडक बार हुआ रे, अब बजाओ ताली, कांडक बार हो गया। ऐसे भैया जो षडगुणी हानि वृद्धि हम लोग पढ़ते हैं, अगुरु लघु गुण की, वो है क्या ये? अभी तो श्रुत ज्ञान की चल रही है, उसमें हानि वृद्धि है ना। अगुरु लघु गुण के कारण हानि और वृद्धि दोनों होता है। यहाँ श्रुत ज्ञान में केवल वृद्धि चल रही है, षडगुणी वृद्धि चल रही है। हाँ, इसमें खाली वृद्धि चल रही है, लेकिन वो जो हानि वृद्धि पढ़ते हैं वो इसी से कनेक्टिंग होगी क्या? वो इसी तरह घटेगी। हाँ, फिर उसमें हानि भी घटेगी, इसमें हानि नहीं घटेगी। तो आखिरी कोटा रह गया है। हाँ, अच्छा, नहीं तो आखिरी कोटा करते हैं, आगे 9वां कोटा उंगंग चतुरंग पंचांग षडंगम, ये मतलब गिनती है क्या से? हम क्या पूछ रहे हैं, कोई बताएंगे क्या? मुझे समझ में नहीं आया। आवाज नेट नहीं होगा। पूछ रही हूँ, उसको बंद कर लीजिए ना, क्या कहते हैं, वीडियो बंद कर मैंने वीडियो बंद कर रखा है इसलिए। तो हाँ, क्या पूछ रहे हैं? अंजना जी हैं क्या? अंजना जी की आवाज है क्या? अंजना जी की है। मैं पूछ रही थी ये क्या हुआ, मतलब उरंग चतुरंग पंचांग, ये उर्वरंग चतुरंग हम पहले, आप लोग साथ थे कि नहीं, ये पहले इसकी भी मैंने फोटो भेजी है। ये जैसे होता है ना कि असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, तो बोलने कितना आदमी बोलेगा, तो उसके एक संकेत चिन्ह दे दिए कि भाई अगर ऊ है तो अनंत भाग वृद्धि समझो, 4 है तो असंख्यात भाग वृद्धि समझो, 5 है तो संख्यात भाग वृद्धि समझो, 6 है तो संख्यात गुण वृद्धि समझो, 7 है तो असंख्यात गुण वृद्धि समझो, 8 है तो अनंत गुण वृद्धि समझो। क्योंकि बार-बार असंख्यात अनंत संख्यात बोलने में बनता नहीं, और ये लिखेंगे कैसे, यंत्र कैसे बने, इतना बड़ा लिख के तो यंत्र नहीं बन सकता। तो ये संकेत चिन्ह उनके। तो यहाँ पर जो उर्वरंग, ऐसे उर्वरंग क्यों बोला गया? क्योंकि ऊ है तो उर्वरंग बोल दिया गया, 4 है तो चतुरंग बोल दिया गया, 5 है तो पंचांग बोल दिया गया, 6 है तो षडांग कह दिया उसको, 7 है सप्तांग कह दिया, और उसको 8 को अष्टांग कह दिया। तो ये इसके संकेत चिन्ह है, वृद्धि के संकेत चिन्ह है। जैसे आप नहीं पकड़ में आया तो आप किसी बच्चे को, 2 साल के बच्चे हैं, बच्चे को आप कहा कि वही चाहे समझिए थोड़ा 5 साल के बच्चे को कहा आप चीनी लेके आओ, अब वो बेचारा नहीं समझ पा रहा, आप उसको समझाएंगे ना, क्या संकेत चिन्ह देंगे कि ऐसे ऐसे सफेद रंग का डिब्बा होगा, उसमें
चौकोर चौकोर छोटे छोटे सफेद रंग के टुकड़े टुकड़े होंगे, छोटे छोटे टुकड़े होंगे। तो ये आपने क्या संकेत दिया? सफेद रंग के छोटे छोटे टुकड़े होंगे। अब आपको इतना नहीं बोलना पड़ा कि चीनी ऐसे होगी वैसे होगी, आप इतना तो उसी तरह से असंख्यात, संख्यात, अनंत बार बार बोलने के लिए बोलना नहीं पड़े। और यंत्र कैसे बनाएंगे? उतना लिख के यंत्र नहीं बन पाता। आज यहाँ 9 कोठे जोड़ गए, इस 9 कोठे में तो संख्या अनंत भाग वृद्धि अगर लिखने बैठे तो 2 बार लिखी जाएगी, बस इससे ज्यादा नहीं लिखी जाएगी। तो और इसमें कितनी बार हो गई? 1 2 3 4 9 बार अनंत भाग वृद्धि तो लिखी हुई हो गई, हुई तो कांडक 9 कांडक बार हो गई है, लेकिन यहाँ पर तो इसीलिए इसका संकेत चिन्ह बना दिया गया कि इससे आप समझिए। लिखा तो मैंने भी है लेकिन बताना नहीं आता। हाँ लिखा तो मैंने भी है पूरा, लेकिन बताना नहीं आता, लाइन से नहीं लिखा गया। हाँ, नहीं ये बहुत दिक्कत तो ही है। आज लोग अच्छा बताए हैं सभी कोई, और सबको सबसे बड़ी बात है कि वो गलती मेरा ध्यान नहीं गया और लोग पकड़ लिए कि कुसुम आंटी वो चीज नहीं बोली है, हमको बहुत अच्छा लगा। इसका मतलब है कि सबको समझ में आ गया है। गलती पकड़ने का मतलब है इस समझ में आ गया है। चलिए बहुत अच्छा, आज की क्लास इसी में हो गई। कल अपने लोग अब आगे तीसरा कोठा, चौथा कोठा आदि करेंगे। और अभी तो इसमें 3 गाथा है, वो तीनों ही गाथा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा, 3 नहीं कई है, 1 2 3 4 5 गाथा है अभी तो। ये 326 गूढ़ यंत्र इस किताब में, ये गूढ़ यंत्र इस किताब में नहीं दिया हुआ है ना, इसको अलग से उतारना पड़ेगा। किताब में नहीं दिया, किताब में नहीं, किताब में तो थोड़ा थोड़ा सा बताए हैं। अब देखेंगे इसमें क्या कैसे बताए हैं, क्योंकि हम अलग से गूढ़ समझ यंत्र का डिजाइन नहीं है, ऊ वाला नहीं है इसमें। ना नहीं है इसमें, तो हम इसको समझेंगे। इसमें जो आया है तो वो देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है, इसको तो देखा भी नहीं हमने। समय हो गया है अपना। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतितवस्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तू तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वासन जिनवानी माता की जय। 9 बार नमो। आपके सामने नहीं सुनाई तो जनता मुझे माफ नहीं करेगी, तो मुझे लगता है कुछ